वंश संबंधित जातियों का समूह समान लक्षण जाति की तुलना में कम होंगे। सोलेनम वंश, जैसे कि सोलेनम वंश होता है उसकी विभिन्न जातियाँ होती हैं। ट्यूबरोसम, जिसको आलू कहते हैं, मेलेनोजेना बैंगन, नाइग्रम, नाइग्रम को मकोई कहते हैं। पेंतेरा वंश है जिसकी विभिन्न जातियां हैं, जैसे कि लियो, शेर, टाइग्रिस, टाइगर, बाघ, पेडस, लेपर, तेंदुआ, ओंका, जगुआर, पुमा, ब्लैक कैट। वंश दो प्रकार के होते हैं, मोनोटाइपिक जीनस, पॉलीटाइपिक जीनस। एक ही जाति वाला वंश होमोसेपियंस और कई जातियों वाला वंश सोलेनम। अब अगला आता है फैमिली, कुल। संबंधित वंशों का समूह कुल कहलाता है। कायिक व पुष्पीय लक्षणों मुख्य लक्षणों पर आधारित है। समान लक्षण वंश की तुलना में कम होते हैं, जैसे कि कुल है सोलेनेसी, सोलेनेसी में आती है दतुरा, पिटूनिया, एट्रोपा, निकोटिनिया, पिथेनिया, सोमेनिफेरम। और जैसे कि कुल है कनेडी, कनेडी में आता है कैनिस, कैनिस को डॉग कहते हैं, लेपस, वोल्फ, ओरियस, जेकाल। अगला कुल है फ्रेडी, फ्रेडी के अंदर बेलिस, बेलिस को कैट कहते हैं, पेंतेरा, पेंतेरा, पेंतेरा। और अब अगला आता है ऑर्डर, गण। संबंधित कुलों का समूह गण कहलाता है। पुष्पीय लक्षणों पर आधारित है, जैसे कि गण है पोलीमोनिएलस, इसका आता है कॉनवॉक, ल्यूएसी, शकरगंध संघ पुष्पी, सोलेनेसी, लिबिलिएटी, जिसे लेबिनियसी भी कहते हैं, जो तुलसी में होते हैं। और जैसे कि एक गण होता है प्राइमेटा, प्राइमेटा गण के अंदर मनुष्य, बंदर, गिबन, लंगूर। और अगला आता है गण के बाद में वर्ग, क्लास। संबंधित गण का समूह क्लास कहलाता है। जैसे कि वर्ग है मेमेलिया, मेमेलिया के अंदर 29 ऑर्डर यानी कि गण आते हैं। सबसे बड़ा गण होता है वो होता है रोडेंटिया, रोडेंटिया, रोडेंटिया सबसे बड़ा गण है, उसके अंदर चूहे आते हैं। प्रोबोसिडिया, जिसके अंदर हाथी आता है। पेरिसोडेक्टाइला, जिसके अंदर घोड़े, गधे, जेब्रा। कैरोप्टेरा, जिसके अंदर चमगादड़ आती है। कार्निवोरा, डॉग, कैट, लायन। प्राइमेटा, मनुष्य, बंदर। और सीटिएसी, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन आदि आते हैं। अगला आता है संघ फाइलम, ये केवल जंतु हेतु आता है, जैसे कोर्डेटा संघ के अंदर पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया, ये सब क्लास है यानी कि वर्ग है। पोरीफेरा से हेमिकोर्डेटा तक सबके सब क्या है, फाइलम। प्रभाग डिवीजन पादप में तो आता है, पादप के लिए आता है। स्पर्मेटोफाइटा, एंजियोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडोनी यानी कि मोनोकोट में होता है। और डाइकोटोलिडोनी, ये डाइकोट के अंदर होता है। जगत किंगडम ड्रोगो में होता है, जैसे कि पादप में और एनिमेलिया जंतु में। टेक्सोनोमिक वर्ग की साधन क्या होते हैं, हर्बेरियम होता है, म्यूजियम संग्रहालय होता है, बोटैनिकल गार्डन होता है, वानस्पतिक उद्यान होता है, और चिड़ियाघर जू होता है, और एक होती है कुंजी। और मोनोग्राफ होता है मैनुअल फ्लोरा, फ्यूना, कैटेलैक्स। अब जैसे कि वर्गीय की साधन को एक ही करके हम समझेंगे। हर्बेरियम, हर्बेरियम पादप नमूनों का स्पेसिमेन का पादप नमूना का शीट के रूप में संग्रहण। हर्बेरियम की शीट की जो साइज होती है वो 11.5 इंटू 16.5 इंच की होती है। इसको सेमी स्क्वायर में देखने के लिए 41.5 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो कि 41.5 से 41 या 42 भी हो सकता है। विधि होती है वो पादप का संग्रहण करना होता है, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको दबाते हैं, फिर शीट में चिपकाते हैं।
हर्बेरियम शीट में क्या क्या इंगित करना चाहिए? दिनांक, स्थान, संग्रहणकर्ता का नाम, लोकल नाम, वैज्ञानिक नाम, कुल। और एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि हर्बेरियम शीट क्या नहीं दर्शाती है? हर्बेरियम शीट स्थान को दर्शाती है, संग्रहणकर्ता का नाम को दर्शाती है, कुल दर्शाती है, लेकिन पादप की ऊंचाई को कभी नहीं दर्शाती हो। हर्बेरियम शीट तत्काल संदर्भ प्रदान करती है। हर्बेरियम शीट होलोटाइप होती है, जो प्रथम बनाए गए हर्बेरियम शीट होती हैं उसको होलोटाइप कहते हैं। अब देखिए अगला है दूसरा नंबर का है म्यूजियम संग्रहालय के लिस्ट में मृत नमूनों का संग्रहण किया जाता है। अध्ययन हेतु संदर्भ हेतु उपयोग किए, कीटों को मारकर पिनिंग कर द्वारा बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता है। पक्षियों कंकाल तंत्र का प्रदर्शन किया जाता है। स्पेसिमेन नमूनों का फॉर्मेलिन के घोल में प्रशिक्षित किया जाता है। 0.1 HgCl2 यानी कि मरकरी क्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है। ये म्यूजियम जैसे कि लेबोरेटरी या स्कूलों के अंदर जो लैब होती है उनके अंदर भी रखा जाता है। तो उनके अंदर जीवों को, छोटे छोटे जीवों को, जैसे कि बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे जंतु होते हैं, छोटे छोटे जंतु होते हैं जिनको बाहर से संग्रहण करके लैब में रखा जाता है और लैब में उनको यानी कि जैसे कि स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वानस्पतिक उद्यान बोटानिकल गार्डन जीवित पादपों का संग्रहण। एग्जाम्पल शीट होता है, जैसे कि बहिस्तानी बाहर से जंतु लाकर वहाँ संरक्षण किया जाता है। और स्वस्थानी का मतलब होता है उसी स्थान से संग्रहण किया जाता है और उसी स्थान से सुरक्षित किया जाता है उन जंतुओं को, इसलिए उनको स्वस्थानी बोलते हैं। और जो बाहर से जंतु लेकर आते हैं उनको बहिस्तानी कहते हैं, जिनसे एक सीटू बोलते हैं उसको। जीवों को उनके मूल प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना। सबसे बड़ा गार्डन होता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो क्यू के अंदर है, इंग्लैंड में है। भारत में सबसे बड़ा गार्डन होता है, नहीं, भारत में सबसे बड़ा गार्डन है वो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा शिवपुर कोलकाता के अंदर है। कहाँ है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा शिवपुर कोलकाता के अंदर है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ के अंदर है। लॉयड बोटेनिकल गार्डन देहरादून है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून के अंदर है। अब चौथे नंबर का आता है जू चिड़ियाघर, जीव जंतुओं का संग्रहण किया जाता है। एक सीट होता है, बहिस्तानी होता है, संरक्षण का उदाहरण है। अब अगला आता है की कुंजी, जीवों को समानताओं असमानताओं के आधार पर पहचानने हेतु विश्लेषण विश्लेषणात्मक साधन होती है। विपरीत एवं विपर्ययी गुणों का उपयोग होता है। जोड़े गए इन लक्षणों को युग्मित लक्षण कपलेट कहते हैं। एक लक्षण का चयन एवं दूसरे को हटाया जाता है। प्रत्येक कथन को लीड मार्गदर्शक कहा जाता है। प्रत्येक जाति एवं कुल है तो भिन्न भिन्न कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब आता है मोनोग्राफ। किसी एक टेक्सोन की जानकारी देते हैं। टेक्सोन की जानकारी किस प्रकार से दी जाती है? किसी एक टेक्सोन की जानकारी देता है मैनुअली, किसी आवास में उपस्थित जाति की जानकारी देता है मैनुअली। फ्लोरा होता है वो पादपों के आवास में वितरण की जानकारी देता है। फ्लोरा क्या देता है? फ्योना फ्योना होता है वो जंतुओं की जानकारी देता है। कैटेलेक्स होते हैं अल्फाबेटिकल जीवों की सूची होता है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, उसके कुल का नाम दिया गया है, गण दिया गया है, वर्ग दिया गया है, संघ दिया गया है, जगत दिया गया है। तो ये चार है, मक्खी, मनुष्य, गेहूं और आम। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका और इसका कुल है मसिडी, गण है डिप्टेरा, वर्ग है इंसेक्टा, संघ है आर्थ्रोपोडा और जगत है एनिमेलिया। अगला है मनुष्य। मनुष्य को होमो सेपियंस कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है। इसका कुल है होमिनिडी, गण है प्राइमेटा, वर्ग है मेमेलिया, संघ है कोर्डेटा, जगत है एनिमेलिया। गेहूं का ट्रिटिकम एसिटिवम, कुल है पोएसी, गण है पॉलीमोनियलिस, वर्ग है मोनोकोटिली डनी,
संग एंजियोस्पर्मी जगह प्लांटी। वैज्ञानिक नाम आम का मेंजिफेरा इंडिका, कुले एनारकार्डियस, गणे स्पेंडेलस, वर्ग है डाइकोटोलेडीनी, संग है एंजियोस्पर्मी, जगत है प्लांटी। और यहाँ पर जैसे कि दिया गया है आपको, यानी कि कुछ पादप के नाम हैं और उनके वैज्ञानिक नाम हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपकी एग्जाम के हिसाब से। जैसे मक्का, मक्का को जिया मैच कहते हैं, चावल को ओराई जैसा टाइपिंग कहते हैं, जई को एविनासा टाइपिंग कहते हैं, सरसों को ब्रेसिका कंप्रेस कहते हैं, प्याज को एलाइमसिप्पा कहते हैं, मटर को पाइसम टाइपिंग कहते हैं, मीठे मटर को लेथाइरस ओडोरेटस कहते हैं,